वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कारकुनान के अवामी खिदमत के जज्बे की तारीफ की। रियासत में कोरोना से सेहतमंद होने वालों की तादाद बढ़कर 8,488 हुई। मूसलाधार बारिश से पटना में आबी जमाव से निपटने के लिए हुकूमत तैयार। और जमुई जिले में बड़ी तादाद में असलहे बरामद, एक नक्सली गिरफ्तार। आदाब, अभी तक की खबरों के साथ मैं अहमद रजा हाशमी। अब खबरों की तफसील। लॉकडाउन के दौरान बीजेपी के जरिए किए गए कामों का जिक्र करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्टी कारकुनान की सताइश की। आज नई दिल्ली में सेवा ही संगठन नाम से मुनक़िद प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि आलमी सतह पर फैली कोरोना वबा के दौरान आम लोगों की मदद के लिए बीजेपी कारकुनान ने मिसाल पेश की है। बिहार के सब भाजपा कार्यकर्ता एवं साथी लोग अभिनंदन के पात्र बानी जा। काफी लोग कहत रहे कि पूर्वी भारत में बहुत गरीबी बा, वही जा कोरोना ज्यादा फैली, लेकिन रउआ लोगिन सब कोई के गलत साबित कर देगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों को चुनौती बहुत है और आप लोगों ने बीड़ा उठाया है कि जो हमारे श्रमिक भाई बहन वापिस आए हैं उनका कल्याण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर, कार्यकर्ताओं पर और वहां सरकारों में बैठे हमारे साथियों पर जरूर इस संकट की घड़ी में आने वाले दिनों में भी ऐसे ही जी जान से लगे रहेंगे। इससे कबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार रियासती बीजेपी इकाई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कोरोना के दौर में बीजेपी कारकुनान ने काबिल सताइश काम किया है। रियासती बीजेपी सदर संजय जायसवाल ने कहा कि पार्टी की बिहार इकाई के कारकुनान को कोरोना वॉरियर अवार्ड से सरफराज किया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान पार्टी कारकुनान ने खून का अतिया किया और बड़ी तादाद में मास्क की तकसीम भी की और उनके कार्य क्षेत्र को डिसइंफेक्शन का अभियान चला करके उन सभी की हम लोगों ने मदद की। साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़े पैमाने पर हमने चलाया। यह पहला चित्र आप जो देख रहे हैं वह हमारे अरवल के जिलाध्यक्ष अजय पासवान जी और उनकी पत्नी भागमनी पासवान जी का है, जो बाबा साहब को श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। इनके घर की स्थिति आप देख सकते हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने अपने जिले में राहत का कार्य आप सभी के आदेश पर बहुत ही बड़े पैमाने पर और बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। तीसरा चित्र हमारे वरिष्ठ नेता श्री राधा मोहन सिंह जी का है, जो स्वयं फूड पैकेट अंबेडकर जयंती के दिन गरीबों में और जरूरतमंदों के बीच में बांट रहे हैं। अपने खिताब में दीगर रियासतों से बिहारी मजदूरों को लाने के लिए जनाब जायसवाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय रेल का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज से रियासत के नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। प्रोग्राम में नायब वज़ीर आला सुशील कुमार मोदी समेत पार्टी के कई सीनियर लीडरान और कारकुनान शामिल हुए। स्पेशल ट्रेनों का निर्णय नहीं लिया होता तो शायद हम 10% भी अपने प्रवासी भाइयों को वापस नहीं बुला पाते। दूसरा धन्यवाद मैं उत्तर प्रदेश के और अन्य स्थानों के भाजपा कार्यकर्ताओं को देना चाहूंगा। हमारे चंपारण के गंडक के दियरा से लेके कैमूर के कर्मनाशा बॉर्डर तक जितने भी प्रवासी बिहार में आए, उन सभी ने कहा कि हमने अपने जीवन की एक बहुत बड़ी गलती की थी कि घबराकर हम अपने स्थानों से निकल गए, और अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रास्ते में हमें मदद नहीं किया होता तो शायद हम सही सलामत बिहार नहीं पहुंच पाते।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना के 546 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव कोरोना मामलों की तादाद बढ़कर 2880 हो गई है। सेहत सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि सेहतयाब होने वालों की तादाद भी बढ़कर 8488 हो गई है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 277 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। संक्रमण से ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है 277। अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या हो गई है 8488। उत्तर बिहार राज्य में रिकवरी का जो रेट वो 74.09%। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के नए मामले आए हैं वो 546। वर्तमान में कोविड-19 के जो एक्टिव मरीज रह गए हैं उनकी संख्या हो गई है 2880। और कल हम लोगों ने 7930 सैंपल्स की जांच की और अब तक हम लोगों ने 2,51,097 सैंपल्स की जांच। वहीं इत्तलात और ताल्लुकात आमा महकमा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि रियासत में राशन कार्ड तकसीम का काम तेज़ी से चल रहा है। अब तक 8 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। बकिया राशन कार्ड 15 जुलाई तक तकसीम कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बैरून ममालिक से 68 परवाज़ों के ज़रिए 9534 बाशिंदगान बिहार वतन लौटे हैं। और लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि वो जो कोविड से बचाव के उपाय हैं उनका बहुत स्ट्रिक्टली अनुपालन करें। और जैसा मैंने कल बताया था कि उसके लिए मास्क भी अनिवार्य किया गया है और फाइन की भी व्यवस्था की गई है और मास्क का वितरण भी किया जा रहा है। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि रियासत के कई अजला में बारिश के दौरान बिजली गिरने का इम्कान है। मौसम साइंस सेंटर के मुताबिक तेज़ बारिश और आंधी के दौरान लोग घरों से बाहर ना निकलें और पूरी एहतियात बरतें। आज दोपहर राजधानी पटना समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद नशीबी इलाकों में आबी जमाव की सूरत हाल पैदा हो गई, जिससे लोगों को आमदोरफ्त में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। इससे मुतालिक जानकारी देते हुए शहरी तरक्यात के वजीर सुरेश शर्मा ने बताया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजमीन को आबी जमाव से पैदा दुश्वारियों से निपटने के लिए फौरी कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया है। अफसरान को हालात पर उकाबी नज़र रखने को कहा गया है। जैसा कि दिखाया भी गया है मीडिया के द्वारा, और वो जो भी पंप हाउस था हमारा वो सब कार्यरत है, सब पूरा दुरुस्त किया गया है। लेकिन वर्षा के दिनों में कहीं कहीं छिटपुट पानी जो लगा है उसको भी हम लोग देख रहे हैं, उसको भी हम लोग निकलवा देंगे। कहीं लगने ऐसी स्थिति पिछले साल की तरह नहीं बनेगी। बच्चों को मुश्किल सब्जेक्ट आसानी से समझ में आए, इसके लिए हुकूमत ने बिल्डिंग एज लर्निंग एड मुहिम शुरू की है। इसके तहत इन दिनों नवादा में सरकारी स्कूलों को सजाने और संवारने का काम किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। यूँ तो लॉकडाउन में सभी सरकारी स्कूल बंद हैं, लेकिन नवादा के केदुआ मध्य विद्यालय में चित्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसके तहत जोड़ घटाव और गुणा भाग के सूत्रों के साथ सूर्य और पृथ्वी के खगोलीय ज्ञान को भी चित्रों के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। साथ ही हमारे जीवन में नदियों और पर्यावरण के महत्व को भी चित्रात्मक तरीके से बताया जा रहा है। शरीर विज्ञान को आसानी से चित्रों के माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देश और राज्य के नक्शा के जरिए छात्रों को सामाजिक अध्ययन संबंधी पेंटिंग भी करवाया जा रहा है। इस कार्य में लगी छात्राओं का कहना है कि स्कूल खुलने पर बच्चे जब पढ़ने आएंगे तो दीवारों पर उकेरी गई ज्ञानवर्धक चित्रों से उनके लिए शिक्षा ग्रहण करना आसान हो जाएगा। सर के थ्रू हम लोग को जानकारी मिली है कि यहाँ पे आपको पेंटिंग करना है करके, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं। जैसे कि यहाँ पे कोरोना सेंटर हुआ करता था, तो उसको डर को हम लोग हटाने के लिए थोड़ा सा आए ताकि बच्चे आए तो यहाँ पे खुशी खुशी हैं, और यहाँ पे मनोरंजन का हम लोग को बना दिया है। उन लोग की पढ़ाई के थ्रू ही यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे आए और अच्छे से यहाँ पे पढ़े। उन लोग की जानकारी का ये सब दिया हुआ है और उन लोग के मनोरंजन के लिए, ताकि वो डरे नहीं कि यहाँ पे कोरोना, जैसे वो सोचेंगे कि कोरोना हम लोग के लिए कुछ नया लेके आया है।
इस संबंध में नवादा जिला शिक्षा अधीक्षक संजय कुमार चौधरी का कहना है कि पहले चरण में 75 विद्यालयों की दीवारों को सजाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे चरण में 132 विद्यालयों में पेंटिंग करवाने का लक्ष्य है। प्रथम चरण में 75 विद्यालयों को चिन्हित किया है, जो रिमोटेस्ट एरिया में भी है, नवादा के रिमोटेस्ट एरिया में है। उनमें 2 वर्ग कक्षों को आनंददायी कक्ष के तौर पे हम लोग विकसित कर रहे हैं, जिसमें जो लर्निंग मटेरियल है उसको दीवार पर पेंट किया गया है। दूसरे चरण में हम लोग 132 स्कूल को चयनित किए हैं, जो सभी संकुल विद्यालय हैं, और इसमें भी हम लोग लक्ष्य हमारा है कि 15 जुलाई तक इस काम को हम लोग पूर्ण कर लें। और बच्चों के कंधों पर बस्ते का बोझ बढ़ता जा रहा है। इस बोझ को कम करने के लिए सरकार ने बिल्डिंग एज लर्निंग एड अभियान की शुरुआत की है, जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति आकर्षण पैदा हो सके। स्कूली बच्चे उकेरी गई चित्रों के माध्यम से सामान्य ज्ञान की जानकारियां आसानी से हासिल कर सकें। नवादा से श्याम सुंदर की रिपोर्ट के साथ दूरदर्शन समाचार, पटना। कोरोना वबा के सबब इंसान के साथ साथ भगवान की भक्ति भी मुतासिर हुई है। रियासती हुकूमत ने कोरोना इन्फेक्शन के पेश नज़र मंदिरों में भीड़ और श्रावणी मेला पर पाबंदी लगा दी है। इससे न सिर्फ मंदिरों की रौनक असरअंदाज हुई है, बल्कि आसपास के फल फूल और पूजा से मुताल्लिक़ अशिया फरोख्त करने वालों की तिजारत भी मुतासिर हुई है। एक रिपोर्ट। मंदिरों में पूजा पाठ नहीं होगा। एहतियात के तौर पर शिव मंदिरों में पूजा पाठ पर लगाए प्रतिबंध से श्रद्धालु और स्थानीय दुकानदार प्रभावित हुए हैं। सावन पूजा चाहिए कि मंदिर को थोड़ा सा बंद कर देना चाहिए, बीमारी तो बढ़ रहा है। दिक्कत है तो लेकिन क्या किया जाए, पूरा संसार को ही है, हम लोग क्या कर सकते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यह जरूर है कि कोरोना के बढ़ते मामले के कारण मंदिरों में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी हुई है, लेकिन इस प्रतिबंध से लोग संक्रमित होने से बचेंगे। नहीं हो, मैंने सरकार ऐसी कर तो हम लोग बंदे रखते, हम लोग मन बना लेते, गाय किसको मना करेंगे, नहीं मना करेंगे। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सावन में शिवालयों में जलाभिषेक पर रोक लगा दिया है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन बताते हैं कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश को सख्ती से पालन किया जाएगा। श्रावण मेले में एक एक मंदिरों में लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, रोड पर चलते रहते हैं, कांवड़ लेके चलते रहते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में हम लोग देख रहे हैं कम से कम 19-20 हज़ार रुपये प्रतिदिन कोरोना के केसेस आ रहे हैं। बिहार में भी प्रतिदिन 300 से 400 केसेस आ रहे हैं, मतलब जो संख्या बढ़ती जा रही है। इन सब को देखते हुए पूरे जनमानस में इस बीमारी को फैलने से रोकने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया। विभिन्न जिले के जिला पदाधिकारियों से वार्तालाप करने के बाद, डीजीपी साहब से वार्तालाप करने के बाद, कि इस फंक्शन को इस साल रोक लगाई जाए। पटना से गुंजन मुंबई की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कारकुनान के अवामी खिदमत के जज्बे की तारीफ की। रियासत में कोरोना से सेहतमंद होने वालों की तादाद बढ़कर 8,488 हुई। मूसलाधार बारिश से पटना में आबी जमाव से निपटने के लिए हुकूमत तैयार। और जमुई जिले में बड़ी तादाद में असलहे बरामद, एक नक्सली गिरफ्तार।